का एक बार फिर से जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन में। और बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये बड़ा फाइनल और ये फाइनल मुकाबला जिसमें रंबेलगर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी जोड़ी इस समय बीच मैदान पर आ चुकी हैं और आपके लिए बताता चलूँ कि यहाँ बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद, हालांकि पिछली जो गेंद थी उसको खेलने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से ठीक से वो खेल नहीं सके थे और कुलयोग टीम का अभी भी यहाँ 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं आप हमें शेयर कर सकते हैं, डिजिटल टोकन ऑफ लव भेज सकते हैं। और यहाँ पारी का पहला ओवर चल रहा है। ये गेंद लेग स्टंप पर खेला उसको और गेंद चली गई वहाँ शॉर्ट मिड विकेट स्थान पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ यहाँ टीम का स्कोर जा पहुँचा है, लगातार वो अपडेट किया जा रहा है। और शोर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है माइक का और आप देख सकते हैं यहाँ डिस्टर्बेंस तो हैं लेकिन कोशिश करेंगे आप तक अच्छा प्रसारण पहुँचाने की। और यहाँ सामना करने के लिए फिर से तैयार हो रही हैं। ऑफ स्टंप के सीध में फिर से टैप किया उसको और गेंद पास में ही फील्ड हो गई। रन तो नहीं मिले। कुल मिलाकर टॉस जीतने के बाद जो यहाँ बल्लेबाजी करने का फैसला किया, 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूर दूर फैलाई हुई फील्ड यहाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या आपको यहाँ देखने को मिल सकती है इस विकेट पर। इस मैदान पर विकेट काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत विकेट हैं और यहाँ लाउड स्पीकर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवर द विकेट, अगली गेंद ऑफ स्टंप के सीध में टैप किया उसको और गेंद पास में ही फील्ड हुई। रन तो नहीं मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के बाद 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आपके लिए बताता चलूँ बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। रंबेलगर टॉस जीतकर यहाँ बल्लेबाजी करने का फैसला किया और किस तरह से वो यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, किस तरह से वो क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पे जितने भी व्यूअर समय हमारे साथ बने हुए हैं आप शेयर कर सकते हैं हमें, आप डिजिटल टोकन ऑफ लव भी भेज सकते हैं। यहाँ मैदान काफ़ी खूबसूरत है और ऐसा लग रहा है किसी ने इस पर ग्रीन कारपेट बिछाया हो, उस तरह का ये मैदान है। आपको जावेद जुडू नज़र आएंगे लाइनअप में। मोहम्मद इकबाल 3 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है और उसके साथ साथ जो पहला ओवर किया था वो भी काफ़ी अच्छा घटा था, मात्र 4 रन आए थे उस ओवर से। मोहम्मद इकबाल और राजा इरफान की जोड़ी समय बीच मैदान पर। शेख बशीर वालेकुम अस्सलाम। आरसीसी रंबेलगर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्लिप हैं। शॉर्ट थर्ड मैन बैक कड़ा पॉइंट कवर हैं और ये फील्ड की जमावट है। अगली गेंद फ्रंट फुट पे बारी सिरे को बीट करती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। ये खूबसूरत गेंद थी, पड़ने के बाद वो जो लहराव गेंद में देखने को मिला और पूरी तरह से चूक गई गेंद, सीधे चली गई थी वहाँ विकेट कीपर के ग्लव्स में। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं आपके लिए बताता चलूँ ये बेग ब्रदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा है और टॉस जीत करने का फैसला। हवा में तो ज़रूर गेंद थी लेकिन खुशकिस्मत वाले रहे थे कि वहाँ कैरी नहीं कर पाई और गेंद फील्ड हो पाएगी, रन तो नहीं मिलेगा। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के माध्यम से ये विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और टॉस जीतने के बाद यहाँ पे हर एक टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, जानते हैं ये विकेट किस तरह का है। चेज करना आसान नहीं रहेगा राइजिंग स्टार काऊसा के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाद बाहरी सिरा लगा और गेंद जब तक पास में फील्ड हो जाती, रन बनाने की तमाम संभावनाओं को यहाँ समाप्त किया। बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट आपके लिए बताता चलूँ राइजिंग स्टार काऊसा, उन्हें चेज करना होगा यहाँ पर। वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजी वो किस तरह से करेंगे, वो देखने लायक बात होगी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाद सिरा लेती हुई लेकिन नो बॉल का इशारा आया वहाँ अंपायर की ओर से। विकेट तो उन्हें मिल सकता था लेकिन ये जो नो बॉल थी एक जीवन दान मिला बल्लेबाज को। और कुल मिलाकर यहाँ टीम का स्कोर अभी भी 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट तो मिल सकता था लेकिन नो बॉल का इशारा आया और रन तो नहीं मिलेगा। अथरी के रूप में तो ज़रूर 1 रन मिलेगा। यहाँ पे लगातार जो लाउड स्पीकर्स लगाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें भी डिस्टर्ब यहाँ पे होता, आसान नहीं रहता। यूनुस बट यासीन वही समय बने हुए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बैक फुट पे जाके ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला है, गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक है जो ही दिए कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, बैक फुट पे चले गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और खूबसूरती के साथ निकाल दिया।
और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ब्रेक ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला। टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया, किस तरह से यहाँ पे ये बल्लेबाजी करेंगे। एक जीवन दान तो उन्हें ज़रूर मिला है। बैक फुट पे जाके पुल किया, हालांकि ठीक से खेल नहीं सके। एक पैर पे संतुलन बनाया, दूसरा पैर हवा में झूल रहा था और खेल दिया उसको गेंद। जब तक फील्ड हो जाती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ यहाँ 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय अब तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास। बैक फुट पे जाके फिर से स्ट्रोक लिया, लेकिन वो जो एक गैप मिलना चाहिए था वो गैप उन्हें नहीं मिला और रन तो नहीं मिलेगा। 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आपके लिए बताता चलूँ, ये नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि ब्रेक ब्रदर्स के नाम से खेला जा रहा था, टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, क्या यह फैसला सही साबित होगा। शुरुआत में तो एक जीवनदान उन्हें ज़रूर मिला। ऑफ स्टंप के बाहर छकाती हुई चली गई थी, बाहरी सिरे को ज़रूर छुआ था, एक आसान सा कैच लपका था, लेकिन तुरंत वहाँ नो बॉल का भी इशारा आया था। यूनुस बट यासीन, लव यू, मीर सन अमीर, इमरान नज़ीर और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं। और जितना आपसे हो सके अगर आप इसको शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी व्यूअर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वो इस मुकाबले का आनंद ले सकेंगे। राइजिंग स्टार कावूसा जिसमें जावेद जुडू आपको नज़र आएंगे। दाहिने हाथ से वो बिल्कुल स्टम्प्स के पास से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंद, वॉइड का इशारा है अंपायर की ओर से। और इस एक अतिरिक्त रन के साथ यहाँ टीम का स्कोर जा पहुँचा है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और टॉस जीतकर यहाँ पे जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, क्या ये फैसला सही साबित होगा। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी, कवर जावेद जुडू के रूप में वहाँ नजर आ रहा है। इस बार इन फील्ड को क्लियर करने का प्रयास, डीप में क्षेत्र रक्षक हैं, वहाँ गेंद फील्ड हो जाएगी। 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। इस 1 रन के साथ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सोहेल बॉय, रोमान रमज़ान, अबूजैद और उसके साथ साथ जितने भी व्यूअर इस समय बने हुए हैं आप शेयर कर सकते हैं। डिजिटल टोकन ऑफ लव भेज सकते हैं। RCC रंबेलगर 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूर दूर से लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, वो इस समय आनंद ले रहे हैं। हालांकि जावेद जुडू, उन्हें भी अब तक कोई सफलता नहीं मिला है। लेग स्टंप के बाहर प्रश्न तो ज़रूर पूछ रहे हैं, लेकिन अंपायर का इशारा वॉइड का। निश्चित रूप से वो जो गेंद थी वो शायद गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं हुआ, गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सोहेल बॉय, इशफाक और उसके साथ साथ जो बाकी लोग इस समय देख रहे हैं गन अस्तान प्रीमियर लीग, हालांकि ये ब्रेक ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है, फाइनल मुकाबला है। सज्जू RJ मुनीर, वालेकुम अस्सलाम। एक स्लिप, शॉर्ट थर्ड मैन, बैक कड़ा पॉइंट है, कवर है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फ्रंट फुट पे टैप किया उसको, कवर पर गेंद फील्ड हो जाएगी। रन तो नहीं मिलेगा। फ्रंट फुट पे वो जो एक टर्न देखने को मिल रहा था उसको नेगोशिएट किया, बल्ले का जो चेहरा था उसको बंद किया, फ्रंट फुट पे बैट और पैड साथ मिलाया, गेंद पास में फील्ड हुई, रन तो नहीं मिलेगा। RCC रंबेलगर 14 रन। बट उमर, वानी ज़हूर, ये गनस्तान बांडीपुरा का मैदान है, शेयर कर सकते हैं जितना आपसे हो सके। अगली गेंद हवा में, खुशकिस्मत वाले रहे, गेंद कैरी नहीं कर पाई। हालांकि प्रयास तो किया था वहाँ गेंदबाज ने, लेकिन पहुँच नहीं पाए थे। छलांग लगाते तो शायद पहुँच जाते। वसीम काचरू आज लाइनअप में नहीं है। बट उमर और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, आपके लिए बताता चलूँ, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राजा इरफान 7, 11 गेंदों पे मोहम्मद इकबाल 3, 5 गेंदों पे बैट और पैड साथ मिलाया। और वो जो शुरुआत में एक ऐसी गेंद थी जो बाहरी सिरा लेती हुई चली गई थी, स्लिप कॉर्डन्स में नो बॉल का इशारा आया था उस समय। उसके बाद संभल कर सरलता के साथ, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं शुरुआत में वो जोखिम नहीं ले सकते, विकेट साथ में रखने होंगे। विपक्षी टीम काफ़ी मजबूत हैं, 170-80 तक पहुंचना होगा। गुमनाम, मुनीर, कबीरा, इमरान नज़ीर भी समय बने हुए। अगली गेंद बैक फुट पे जाके खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बैक फुट पे गए, खूबसूरती के साथ स्ट्रोक लिया। और जानते हैं फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं,
क्षेत्र रक्षक था लेकिन वो दायरे के अंदर थे। उनके दाएं बगल से गेंद को निकाला था सीमा रेखा के बाहर। गुमनाम नफर मुनीर अहमद, शुक्रिया भाई इस प्रकार की कमेंट के लिए। अगली गेंद पुल करने का प्रयास, ठीक से टाइम नहीं कर पाए स्ट्रोक को, लेकिन फिर भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद का प्रयोग आप शुरुआत में नहीं कर सकते हैं, महंगी साबित होती है T20 में। बैकफुट पे तो जरूर गए लेकिन जानते हैं उस ओर कोई ज्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। यूनुस भट्ट और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं शेयर कर सकते हैं। राहिल, इमरान नज़ीर भी बने हुए हैं। सलामी जोड़ी इस समय बीच मैदान पर हैं और किस तरह से वो आने वाले गेंदबाजों के विरुद्ध बल्लेबाजी करेंगे। अब तक ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सईद फयाज, इमरान नज़ीर, उसके साथ साथ जो बाकी लोग बने हुए हैं। 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नदीम अहमद वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ला चला। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, हालांकि गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा थी। शबू मलिक, जेडी जरी और उसके साथ साथ जो बाकी लोग देख रहे हैं आपके लिए बताता चलूँ। गनस्तान, हालांकि बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला 3 ओवर्स की समाप्ति बिना किसी विकेट पर। 23 रन की साझेदारी पहले विकेट के लिए इकबाल 3, राजा इरफान 15, 14 गेंदों का सामना किया। अगली गेंद पहले फ्रंट फुट पे अंतिम समय तक प्रतीक्षा बर तो किया था लेकिन बल्ले को गेंद की लाइन से हटा लिया। जोखिम भरा स्ट्रोक हो सकता था, इन समय में बल्ला हटाया, जाने भर दिया गेंद को विकेट कीपर के ग्लाउज के लिए। और टीम का स्कोर अभी भी 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर की गेंदबाजी। मोहम्मद इकबाल वो सामना करने के लिए तैयार हो रही है। गेंद लेग स्टंप पर मोड़ना चाहते थे, ठीक से खेल नहीं पाए और गेंद वहां पास में ही फील्ड हुई, रन तो नहीं मिलेगा। राहिल और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स इस समय बने हुए हैं आपके लिए बताता चलूँ, ये बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही RCC रंबेलगर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सलामी जोड़ी इस समय बीच मैदान पर है। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे, फ्रंट फुट पे टैप किया और गेंद वहां पॉइंट क्षेत्र पर फील्ड हो जाएगी, रन तो नहीं मिलेगा। 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राहिल, शबू मलिक, परफेक्ट क्वीन, कश्मीर की आवाज़, महक जान और जो बाकी लोग इस समय देख रहे हैं। मैदान खूबसूरत हैं, तापमान काफ़ी ज़्यादा है, खिली हुई धूप है और यहाँ ओवर द विकेट गेंदबाजी और ये टाइम नहीं किया, नीचे क्षेत्र रक्षक आ रहे हैं और आउट। RCC रंबेलगर का पहला झटका, पहली विकेट मिली फील्डिंग टीम को ऑफ स्टंप के बाहर। बल्ला तो चलाया था लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए थे, गेंद हवा में चली गई थी। कमेंट्री अल्लाह सलामत रखे आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित गौहर, सोफी अशरफ और उसके साथ साथ जो बाकी लोग इस समय देख रहे हैं, ये बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। और टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में तो एक जीवनदान उन्हें ज़रूर मिला था, ऐसा लग रहा था कि अच्छी बल्लेबाजी आप देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ वापसी करी है राइजिंग स्टार का ओसा ने, आरिज़ु हिलाल, शबू मलिक और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स हैं आपके लिए बताता चलूँ, ये फाइनल मुकाबला है। विपक्षी टीम में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर हम RCC रंबेलगर की बात करेंगे, शुरुआत में वो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों ही छोर से संभली हुई पारी हमने देखी थी, लेकिन अचानक उनका आग्रह भंग हो गया। ओवर पिच गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास किया, टॉप एज लगा, आसान सा कैच वहाँ कवर क्षेत्र पर लपक लिया गया। इरशाद परे, ताजुनी, इमरान नज़ीर युतु और इमरान नज़ीर के साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं, 100 से अधिक शेयर्स की आवश्यकता है जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं हमें। और दूर दूर से दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं और सकनाक प्रीमियर लीग के जो अंपायर ऑफिशियल रहा करते थे और हालांकि आज भी हैं, वो भी प्रवेश कर चुके हैं मैदान पर। और जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ बने हुए हैं आपके लिए बताता चलूँ, टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला। 1 विकेट अब तक खोया है रंबेलगर ने। विकेट में थोड़ा सा नमी है, सुबह जब हमने देखा मैट जब उठाया गया था विकेट में नमी थी, उसके बाद रूलर चलाया गया, विकेट पे फ्लैट बनाया गया, गेंदें नीचे नहीं रह रही। अच्छा विकेट है, स्पार्ट विकेट है, आपको समय बिताना होगा विकेट पर, विकेट की मिजाज को परख लेना होगा, बांप लेना होगा, फिर आप खुलकर स्ट्रोक्स ले सकते हैं। जुनेद, अहद, आमिर, हारून, शाबू मलिक, परफेक्ट क्वीन और उसके साथ साथ जो बाकी लोग हमें देख रहे हैं। 3.4 ओवर्स की गेंदबाजी, 1 विकेट पर 23 रन।
सुल्तान रफ़ीक वो नए बल्लेबाज आए हैं इस समय बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। एक स्लिप उनके लिए ज़रूर है। उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन हैं, बैक कड़ा पॉइंट कवर, मिड ऑफ जावेद जड्डू के रूप में जो कि कप्तान। मिड ऑन पर एक क्षेत्ररक्षक हैं और फाइन लेग दायरे के अंदर नज़र आ रहा है। नियमों के अनुसार मात्र 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर फील्डिंग कर सकते हैं। उसमें यहाँ से डीप मिड विकेट हमें नज़र आ रहा है। दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, ग्रेवयार्ड छोर से। ऑफ स्टंप के सीध में बैट और पैड साथ मिलाया, रक्षात्मक तरीके से मोड़ा उसको, गेंद ऑन साइड में चली गई। जब तक मिड ऑन से क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फील्ड कर पाते, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 विकेट पर 24 रन। अंतिम गेंद ये होगी चौथे ओवर की 3.5 ओवर्स की समाप्ति। कह सकते हैं कि अब तक अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन एक जो वो विकेट खोया है वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव ज़रूर आएगा। राजा इरफान को थोड़ा आवाज़ दीजिए, क्या आप पढ़ सकते हो? साकी वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। एक स्लिप, शॉर्ट थर्ड मैन। मौसम काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे जो लोग हैं वो आ रहे हैं, संख्या बढ़ती चली जा रही है लोगों की। और ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मिडल ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे, हल्के हाथों से पुश किया। जब तक गेंदबाज खुद जाकर गेंद को फील्ड कर पाते समय था। कोई जल्दबाजी नहीं, जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला। 1 विकेट पर 25 और यहाँ कमेंट्री में तब्दीली हो रही है। Thank you so much. Completion of over number 4. It's 1 for 25. RCC Rambilgar winning the toss, straight away choosing to bat first. It's a wonderful batting paradise surface. We have seen little bit of moisture is present on the surface. Ball is coming easily onto the blade. You have to spend some quality time. You can play wide range of your strokes. And look at the crowd. Crowd is coming. They are coming in numbers, I can say. Omar Maglu, Shabu Malik, Pat Kunse, Taylor Bashir is our regular waiver, is the part of live broadcast. And lone slip still in place. There is short third man, back cut a point. There is mid off in the form of Javed Jaddu. He's captaining the side. They have to chase down. We have to wait and watch. It's 1 for 25. I think it's going to be the Javed Jaddu. No, it's going to be the Sipna. Another Sipna brought back into the attack. Sipners are going to be the fruitful for the fielding side. It's 1 for 25 after the completion of over number 4. Raja Irfan, 16 of 15 balls. Sultan is off the mark of the very first ball, just taps that one down to the own side. MD Muzaffar is the part of live broadcast. You can follow us. You can share us. You can send us a digital token of love. MD Muzaffar, keep sporting. Lola is walking back to his bowling mark. If we talk about the rising star Kawusa, they've got Javed Jaddu and others, plenty of bowling option. As far as the captain of the rising star Kawusa is concerned, who is going to bowl after this? And it's going to be the Arifani. He will start the proceedings from the graveyard, and there is only one end of this ground, that is the graveyard end, and will be the first ball of his spell. Right arm to right-handed batsman, short off lane, whipped away, fine. Brilliant piece of fielding there, just bouncing on a ball like a hungry panther on prowl. Restricted the scorecard to just a solitary run. 1 for 26, 4.1 overs have been billed down. Umar Maglu, thank you so much. We got Haider Ali and Ubaid Bismillah Trader Sale is the part of live broadcast. Keep sporting, keep sharing. You can also send us a digital token of love. You can share this live broadcast. Spectators, they are coming still here in numbers. Next ball, offside line of the off stump. Play miss. That was a beautiful one. Offside line of the off stump. Just try to slash that one hard. It was like a hot knife through butter, no connection at all. Just trying to hit very hard. But you need to be very careful. You need to be very careful. You are just facing the second ball of your innings. You cannot take aerial route early of your inning. Next ball. That's another beautiful delivery. Change of pace. And the batsman was completely bamboozled. And lucky the ball did not hit any part of his blade. Going towards the wicketkeeper, not for any run. Still score stays on 1 for 26. It's Sultan Rafiq, 1 of 3 bowls. Raja Irfan, 17 of 16 bowls. Arifani is bowling first over of his quota. Bright sunshine day. That's a good delivery coming forward. Played that one. Turns round the corner down to the mid-wicket region. And before fielder picks up, return comes in. Just a single. And with the help of the single now, score moves to 27 for the loss of 1.
ZPC Gaming, thank you so much. You can share this live broadcast. Look at the wonderful sports field, wonderful cricketing atmosphere as well. Might be 24, 25 degrees centigrade around as far as the temperature concerned. There is short third man. There is back cut point in place. Right arm ball, short off line, goes on to the back foot, whipped away with the soft hands, rolling wrists, comes into play. Will pick up a... sorry, we are facing some issue regarding the network. It's 1 for 27. Aki Bashir sending a left to Wasim Kashru, but Wasim Kashru isn't available. He is not in the lineup. We got Javed Jaddu in the lineup. Taha Juni, Mudassir Ahmed, and Bismillah Trader Sale. Thanks all the beloved viewers of JK Sports Bulletin. This is the Break Brothers Knockout Cricket Tournament, and this is the last game, grand finale in progress. The team who will win will be the champions. And if we talk about the surface, this is a wonderful batting paradise surface. Is 18 of 70 balls, spent ample time on the wicket, now responsibilities on his shoulders. What will be his approach? And I think they need wickets in hand at the one end, and they can go downtown at the other end. Tawheed Raza, it's 28 for 1, completion of over number 5. It's going to be the Abid Bashir, 1 over, conceded 10 runs, hasn't picked up any wicket yet. Look at the offside field placement. There is a slip short, third man back at a point, deep point now dropping. RCC Rambil got 29 for 1. Network is not in our hands. Tawheed Raza and others. Aki Bashir is the part of live broadcast. The two batters out in the middle. It's Raja Irfan and Sultan Rafiq. Raja Irfan is 18 of 18 bowls. Sultan Rafiq 2 of 5 bowls. Bowler is walking back to his bowling mark. There is lone slip in place. There is back at a point. Next ball, that's a good one. Offside line of the off stump. Laughlin was keenly watchful, just closing his stumps, and lets it go through to the wicket keeper behind the stump, wearing jersey number 12. It's 1 for 29. If we talk about the rising star Kausa, Javed Jaddu, I think he bowled just a single over so far. Sipners, they are doing a wonderful job on this surface so far. That's a good one. Offside line of the off stump. Look at the roll from the wrist as far as the bowler is concerned. Look at the lateral movement after pitching, moving further away from the right hand and sailed into the hands of the wicket keeper behind the stumps. No run taken. It's 1 for 29. Umar Maglu is the part of live broadcast. You can share this live broadcast. We are facing issue regarding the network, but we will expect that we will give you a good live broadcast. You will enjoy the live broadcast of JK Sports Bulletin. Bowler is walking back from the graveyard end. This time good delivery offside the line of the off stump. Another good delivery. Third occasion in this over that the bowler beats him fully. And still we have to wait and watch. Tawheed Raza, ZPC Gaming. Said Umar is the part of live broadcast. I think more than 2,000 spectators. They are enjoying the game here. They are watching calmly this grand finale. This is the Break Brothers Knockout Cricket Tournament. Here we go from the graveyard end with lone slip for the right hander. They need to break this partnership. That's a good one. No ball signal played all along the ground down to the mid-off region. There is Javed Jaddu, and will be the second free of the innings. It's 1 for 30. Last over of the power play, mandatory power play of 6 overs. And we got Tawheed Raza, Cape Era, best of luck, he writes. And we got Umesh Shafi. He is also the part of live broadcast. 18 of 22, Raja Munir. Sultan Rafiq, 2 of 5 balls. He's happy to play a sporting role. Next ball of the over. That's a good one. Unable to take the advantage of the free hit. And the ball sailed into the hands of the wicketkeeper behind the stumps. That was a beautiful one. He's bowling consistently on right areas, did not allowing the batter to free his arms. You can share this live broadcast as much as you can. RCC Rambilgarh, they lost 1 wicket, but despite that wicket, these two are just trying to rebuild the innings. That's a short rising delivery, beats the outside edge of the bat and sailed into the hands of the wicketkeeper. That marks the completion of power play. Power play done and dusted. Winning the toss, batting first Rambilgarh. They are 30 for 1, and here is change in commentary. शुक्रिया सभी व्यूअर्स का 6 ओवर्स की समाप्ति, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
जिस तरह से विकेट हैं, आपको समय बिताना होगा इस विकेट पर, विकेट की मिजाज को परख लेना होगा, बांप लेना होगा, और वही प्रयास कर रहे हैं यहाँ। जानते हैं एक विकेट खोया है, लेकिन विकेट खोने के बावजूद सरलता के साथ, सूझबूझ के साथ यहाँ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उमेश शफी, नज़ीर डार, वो इस समय बेस्ट ऑफ लक आरसीसी के लिए, और ज़्यादातर व्यूवर्स आरसीसी रंबेलगर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट मायनशिताओं का खेल है, कब क्या होगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुद्दसिर अहमद, तौहीद रज़ा और उसके साथ साथ आदिल आरिजाल, वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। 10 स्टार स्पोर्ट्स ब्रांड नेम ऑफ वैली संजीपुरा बडगाम, वानी फर्निशिंग्स, माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट, रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स, मल्ला सीमेंट, शाहिद और तोनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, प्राउड स्पॉन्सर्स हैं। तौहीद रज़ा, वो भी इस समय बने हुए हैं। एक विकेट पर 30 रन। क्या जावेद जडू वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? अब तक मात्र शायद एक ओवर उन्होंने किया और फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। वे जो लाउड स्पीकर्स यहाँ चल रहे हैं, लगातार हमें भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा है लाउड स्पीकर का। मुदा मलिक समीर और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स, बाकी लोग इस समय देख रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, मुझे डर है कि कई नेटवर्क ही ना चले जाएं। और रोहिल मीर, पेंटर, आरिफ डार, वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। और गेंदबाजी में क्या कोई परिवर्तन फिर से देखने को मिलेगा? जी नहीं, आरिफ वानी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे और सफलता तो नहीं मिली, लेकिन जब आप दबाव बनाते हैं और जब आप डॉट गेंदे ज़्यादा खिलाते हैं, उसके बाद मजबूर हो जाते हैं बल्लेबाज, वो जोखिम ले सकते हैं। यूनुस भट्ट, मुदा वो भी समय बने हुए। नए ओवर की शुरुआत, पावर प्ले के बाद ये पहली गेंद होगी। दूर दूर फैलाई हुई फील्ड अब हमें नजर आने लगी है। ये गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, इन फील्ड को क्लियर करने का प्रयास, डीप में क्षेत्र रक्षक है, आसान सा कैच छूट गया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। ऐसा लगा था शायद दूसरा विकेट मिलेगा, लपकने का भी प्रयास किया था और दर्शाता है शायद दर्शकों का दबाव ज़्यादा है और वो उस कैच को लपक नहीं पाए। उस इलाके से लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और गेंद सीमा रेखा के बाहर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब से वो फील्डिंग कर रहे थे और जीवन दान मिला बल्लेबाज को। क्या जीवन दान का लाभ वो उठा पाएंगे? फिर से खेला, उस ओर कोई फील्डर नहीं, जावेद जड्डू गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा हो गया है। टाइम नहीं किया था स्ट्रोक को, फ्रंट फुट पे तो ज़रूर आए थे, कड़ा प्रहार करने का प्रयास और मिडल ऑफ द बैट से वो स्ट्रोक नहीं लिया था। तौहीद रज़ा, आरजे शहबाज, तौहीद रज़ा और जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं जितना आपसे हो सके। ये कोई स्लिप नहीं है, स्लिप हटा ली गई है। पावर प्ले में हमें एक स्लिप नज़र आ रही थी 6 ओवर्स तक, लेकिन अब कोई स्लिप नहीं है। अगली गेंद टॉप एज लगा, गले पे क्षेत्र रक्षक है और आउट। इस ओवर में तो एक जीवन दान जरूर मिला था, संभल कर खेलने का प्रयास करना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं और आरिफ वानी ने सफलता दिलाई। यहाँ राइजिंग स्टार का वूसा के लिए आरजे शाहबाज, तौहीद रज़ा, इशू इशफाक और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स, बाकी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आप शेयर कर सकते हैं। डिजिटल टोकन ऑफ लव आप हमें भेज सकते हैं। आपके लिए बताता चलूँ, ये बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला है। टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, शुरुआत में 1 विकेट, दूसरी विकेट के लिए साझेदारी पनप रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से एक अच्छी साझेदारी देखने को मिलेगी, वैसा कुछ हुआ नहीं और कुल मिलाकर 6.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर इशू इशफाक, यूनुस भट्ट और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं, आपके लिए बताता चलूँ विकेट अच्छा है। इस विकेट पे अगर आप समय किस गेंदबाज का यहाँ इसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा, जावेद जड्डू का इंतजार इस समय लोग कर रहे हैं। आरिफ वानी 9 रन खर्च के 1 सफलता अर्जित करी है। राजा इरफान अब तक 24 गेंदों का सामना किया। लोग इतने ज़्यादा हैं और जब कमेंट्री बॉक्स में लोग आते हैं तो नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है और फिर बीच बीच में लाइव रुक जाता है। 2 विकेट पर 36, 6.3 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हो हुई हैं। एक स्लिप थी, हटा ली गई, दूर दूर फैलाई हुई फील्ड, डीप बैकवर्ड पॉइंट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। हालांकि जावेद जड्डू मिड ऑफ क्षेत्र पर लॉन्ग ऑफ नहीं है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट हैं और स्क्वायर लेग पर भी खेल क्षेत्र रक्षक को तैनात किया गया है। यहाँ
आरिफ वानी वो इस समय मोर्चे पर जा रहे हैं। जावेद गनाई, संतोष और उसके साथ साथ जो बाकी लोग इस समय देख रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाद खेला उसको, गेंद चली गई वहां शॉर्ट थर्ड में स्थान पर, जब तक क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड कर पाते। डीप में तो प्रोटेक्शन है शायद, इसीलिए वो ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं। जानते हैं स्क्वायर लेग पीछे, बैकवर्ड पॉइंट पीछे, थर्ड मैन पीछे और अच्छी गेंदबाजी। आप बिल्कुल ऑफ स्टंप के सीध में गेंदबाजी करिए। अगर आप मजबूर करेंगे बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए, वो गलती भी कर सकते हैं, आप उसको जाल में फंसा सकते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के सीध में हल्के हाथों से पुश किया, गेंद ऑफ साइड में चली गई और पास में गेंद फील्ड हुई। एक रन से नहीं रोक सकेंगे कबीरा, उमर मगलू और उसके साथ साथ रहेल मीर, वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। जितने भी इस समय व्यूअर्स बने हुए हैं 5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई और अंतिम गेंद वो करने के लिए जा रहे हैं। जावेद जुडू आ रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गेंदबाजी करनी है और तीसरे विकेट की तलाश में टीम और दिक्कत तो आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग कॉम्बॉक्स में भी बैठे हुए हैं, आसान नहीं रहता है यहाँ कमेंट्री करना और लगातार स्कोरर भी अपडेट कर रहे हैं। वानी बिलाल, वालेकुम अस्सलाम, समय आपके कमेंट्स पढ़ने का। लाउड स्पीकर भी आज उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं यहाँ, ऊपर से लोगों का शोर भी है और जो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इलाका है वहाँ से तो धूप है, वहाँ से लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं और जिस साइड से हम लाइव कर रहे हैं वहाँ से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। आरसीसी रंबेलकर 38 2 विकेट के नुकसान पे जूनी वो इस समय बने हुए हैं। जितना आपसे हो सके आप हमें शेयर कर सकते हैं मुकाबले की। और अगर हम जाएं उसमें जावेद जुडू अब वो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। जावेद जुडू क्या वो सफलता दिला पाएंगे यहाँ राइजिंग स्टार काबूसा को? 19-25 गेंदों का सामना किया राजा इरफान। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं जोखिम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। जानते हैं 2 विकेट शुरुआत में खोए हैं टीम ने। जावेद गनाई वो भी इस समय हमारे साथ मुकाबला देख रहे हैं। एक स्लिप, शॉर्ट थर्ड मैन, बैक कड़ा पॉइंट, डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी ZPC गेमिंग और उसके साथ साथ जो बाकी लोग देख रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर जावेद जुडू वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं ग्रेवयार्ड छोर से। ओवर पिच गेंद उसको उठाकर खेला, डीप में खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, क्या वो लपक पाएंगे? जी नहीं, क्या छूट गया? छलांग तो लगाई थी, लपकने का तो प्रयास किया था, हवा में झूल रहे थे और गेंद हाथों से टकराने के बाद छिटक गई और इस तरह से यहाँ जीवन दान लपक लेना चाहिए था। आसान कैच था, गेंद काफ़ी ज़्यादा हवा में चली गई थी। समीर पठान और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स समय हमारे साथ मुकाबला देख रहे हैं, आपके लिए बताता चलो ये फाइनल मुकाबला है। जो टीम यहाँ से जीत पाएगी वो चैंपियंस कहलाएंगे इस प्रतियोगिता के। बिग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, हालांकि 64 टीमों ने भाग लिया था। गयास भट्ट, समीर पठान वो भी समय मुकाबला देख रहे हैं। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज जावेद जुडू, एक सफलता उन्हें मिल जाना चाहिए था, लेकिन एक आसान सा कैच वहाँ लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर छूट गया। स्लिप इस समय तैनात जावेद जुडू जो कि काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं और छकाते हैं बल्लेबाजों को, ज़्यादा रन वो खर्च नहीं करते हैं और आज किस तरह से वो यहाँ गेंदबाजी करेंगे। विकेट तो उन्हें मिलना चाहिए था पहली गेंद पर, लेकिन जीवन दान मिला यहाँ बल्लेबाज को। जावेद जुडू की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फ्रंट फुट पे और कुल मिलाकर 39 रन आरसीसी रंबेलकर 40 2 विकेट के नुकसान पे और जावेद जुडू ऑफ स्टंप और उसके आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं। जानते हैं स्लिप हैं, शॉर्ट थर्ड मैन हैं, बैकवर्ड पॉइंट हैं, कवर दायरे के अंदर हैं और लगातार ऑफ स्टंप के सीध में जावेद जुडू गेंदबाजी कर रहे हैं। राउंड द विकेट, फिर से वो टर्न देखने को मिला, विद द टर्न खेला उसको लेग साइड में और जब तक विकेट कीपर जाते गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर समीर पठान, वालेकुम अस्सलाम। गियास भट्ट, वीक सिग्नल, जी हाँ भाई सिग्नल तो यहाँ पे कम है, नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा कम है। कामू वो भी समय मुकाबला देख रहे हैं और यहाँ अंतिम गेंद
जावेद जड्डू मात्र 3 रन खर्च कर चुके हैं अब तक इस ओवर में। क्या एक सफलता मिलेगी? जीवनदान तो ज़रूर मिला इस ओवर में। फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करते हैं, ये खासियत है जावेद जड्डू की। लगातार वो दबाव बनाते हैं बल्लेबाज के ऊपर, फील्ड में परिवर्तन करते हैं। बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाना चाहते थे, बीट हुए, ओवर समाप्त हो गया। जावेद जड्डू का खूबसूरत ओवर समाप्त। एक जीवनदान के बावजूद मात्र 3 रन खर्च किए 8 ओवर्स के बाद। 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे इरफान 28 गेंदों का सामना किया। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानते हैं दूसरे छोर से विकेट्स खोते चले जा रहे हैं और दूसरे छोर से वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से एक लंबी पारी खेले, क्योंकि शायद उनका रोल टीम में यही है, आपको संभल कर एक एक रन से स्कोरबोर्ड को चलाना होगा और वही वो कर रहे हैं। 2 विकेट पर 41 रन। वानी अदनान, वानी बिलाल कामों भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वो हमें देख रहे हैं चौडारा से। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो जो बाकी व्यूअर्स से लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो भी आनंद ले सकेंगे। जेसन रॉय, शायद वो इंग्लैंड से हमें देख रहे हैं। 41, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्ड मैन, स्लिप, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, कवर जावेद जड्डू के रूप में। लॉन्ग ऑफ अब पीछे जा रहे हैं, लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे। कुल मिलाकर मात्र 4 खिलाड़ी इस समय दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं और बाकी जो क्षेत्र रक्षक हैं वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब से नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ डार जनरल स्टोर से देख रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाद पीछा तो जरूर किया था, शायद वो गति को माप नहीं सके, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, रन तो नहीं मिलेगा। 2 विकेट पर 41 रन। इबू इब्राहिम, दानू दानिश, जेसन रॉय, 4 वे फर्निशिंग्स, वो इस समय मुकाबला देख रहे हैं। अगली गेंद बाउंस देखने को मिला और आमतौर पर स्पिनर्स इस तरह की गेंदें हमें नहीं देखने को मिलती हैं उनके विरुद्ध, लेकिन इस बार गेंद ऊपर उठी। जितना वो प्रतीक्षा लगा रहे थे उसे कई गुना गेंद ऊपर उठी, छकाती हुई चली गई। विकेट कीपर भी चूक गए थे, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया था। 2 विकेट पर 42 रन। ये पारी का कुल मिलाकर 9वां ओवर चल रहा है। राजा इरफान, अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। हम एक मिशन चला रहे हैं, से येस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स। आप भी इस मिशन में भाग ले सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाद फ्रंट फुट पे, हालांकि अपनी जगह पे खड़े खड़े होकर बल्ला चलाया। गेंद और बल्ले में वो मुलाकात देखने को नहीं मिला जो वो कराना चाहते थे। अंदरूनी बाग के करीब से गेंद चली गई। अगली गेंद, ज़्यादा समय गेंदबाज नहीं देते हैं, लगातार तेज़ गेंदबाजी, और मुझे लगता है 90 से ज़्यादा उनकी स्पीड होगी जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से तेज़ गेंद, लेकिन इस बार ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हो जाएगी। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा इस 1 रन के साथ। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जेडी जेरी, बिस्मिल्लाह टेडर सेल, वालेकुम अस्सलाम। आशिक अली, वालेकुम अस्सलाम। और जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं। अगली गेंद बैकफुट पे जाके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टाइम संतुष्ट करना पड़ेगा। और इस 1 रन के साथ यहाँ टीम का स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 8.5 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हुई है और क्या ओवर समाप्त हुआ? जी हाँ, अब अपडेट किया जा रहा है, ओवर पूरा हो गया। इरफान जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, 22 बनाए, 31 गेंदों का सामना किया। आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद इकबाल, सुल्तान रफीक कुछ खास आज कर नहीं पाए अपने टीम के लिए। और इस समय बाबा शकील और राजा इरफान की जोड़ी बीच मैदान पर प्रयास कर रहे हैं यहाँ से एक साझेदारी पन पे और टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। जावेद जड्डू अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे, सफलता तो नहीं मिली, हालांकि जीवनदान मिला था उस ओवर में। बिस्मिल्लाह टेडर्स, खुर्शीद पंडित, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया खुर्शीद भाई इस प्रकार की कमेंट के लिए। खेल कुछ रनों के लिए रुका हुआ, इस समय वार्तालाप बातचीत की जा रही है और यहाँ कमेंट्री में तब्दीली हो रही है। Completion of over number 9 and it's 44 for the loss of 2. Raja Irfan 22 of 31 bowls. Baba Shakil 3 of 8 bowls. Silent killer Abu Yatu. Muzammil Malik is the part of live broadcast. It's 2 for 44. Completion of over number 9. It's going to be the Javed Jaddu
He'll bowl second over of his quota, conceded just 3 of his very first over, and easy catch was let that one down towards the long off boundary and will pick up a single. And with the help of the single, now score moves to 45 for the loss of 2. This is 10th over. Javed Jadoo conceded 4 runs so far, bowling second over of his quota. They are in search of wickets here. They need to break this partnership as early as possible. They have picked up 2. They need a couple of more wickets to put pressure on the batting side. This time cuts beautifully down to the deep point region. There is the protection there, and batsmen have ample time in the world to cross over for an easy single. And with the help of the single, not easy against the Javed Jadoo to hit those long boundaries. And Abu Afzal, Walaikum Assalam. We got Muzammil Malik is the part of live broadcast. It's 46 for 2, 10th over of the game in progress. Raja Irfan 23 of 32. Baba Shakil 4 of 9 bowls. Here goes Jadoo. This time rocks back, punches straight to the man at cover. If he had placed it right or left of that fielder, would have been gone for boundary. There was no protection in the deep, but placement was not right behind that stroke. Will pick up no run at dot ball. 2 for 46. Javed Jadoo left arm round the wicket to right. He goes on to the back foot, whipped away down to the long on boundary. There is the man there, and they have ample time to pick up yet another single. These two batters, they are happy. They are happy in dealing singles. They are keeping the scoreboard ticking along. They are happy because they know the importance of Javed Jadoo's over. Here goes Javed Jadoo, bowls another good one. Look at that one. Look at the turn. Pitching in the line of the leg stump, moving away from the off stump. This is the beauty of Javed Jadoo. He is a top-rated all-rounder of the valley. Javed Jadoo is also the part of Sultan Warriors Baramulla, but today playing with Rising Star Kawusa. Next ball, inner edge, ricochet onto the pads. And ricochet then down towards the short point region. That marks the completion of over number 11. Now it's 10 overs have been bowled down. It's 2 for 47. Javed Jadoo, he conceded just a 5 runs so far in his first 2 overs. 6 runs, beg your pardon. RCC Rambelgarh winning the toss straight away, choosing to bat first. They have 47 for the loss of 2 wickets. They lost 2. They have 8 wickets in hand, but I think they have to change the strategy. They have to change the game plan. They need to put pedal on the accelerator. Only 10 overs remaining left, and they have 10 wickets in hand. They can go downtown, and they have set batsmen out in the middle. They have Raja Irfan 34 bowls, and he had faced 34 bowls. He can go downtown. He has got the license to go downtown. Drinks are on the field. It's time to radio comments. We got Tanha Juni. Test to chal raha hai. Absolutely right. And Beg Yaqub, Spur Brother is the part of live broadcast. This is JK Sports Bulletin for you. We are giving you the live broadcast from Ghanistan Sports Field. Wonderful sports field. RCC Rambelgarh 47 for 2. Halfway mark done. Momin Salfi. This is Ghanistan Bandipura Brother. It's time to read your comments. It's time to answer your comments. Imran Khan. And we got Kabira. Umpire Pollard ko bejo. I think he's right. Umar Pollard ko bejo. Thank you so much, brother. Still 10 overs have been bowled down. Look at the current run rate. It's not healthy. It's just 4.70. And if they will continue to bat at this rate, they will just cross 90 mark. That's not gonna enough on the board. And still 10 overs remaining left. That would mean 60 legitimate balls remaining left. And it's 47 for 2. We got Muddassir Ahmed and Imran Khan Saib. Momin Saab writes, Wasim Kachru is not in the lineup. Actually, he is in the squad of Sultan Warriors Baramulla. Momin Salfi, Afu Absal. Yunus Bhatt writes, it's Shabir and Muhammad Yaqub. Assalamu alaikum, big fan Wasim ka. Thank you so much. Muhammad Shaku is also the part of live broadcast. 10 overs have been bowled down. 2 for 47, winning the toss. RCC Rambelgarh. They are batting first here. They lost 2 wickets, but despite those 2 wickets, they have 8 wickets in hand. They can put pedal on the accelerator. They can accelerate. They can increase the current run rate. This is just 4.70, not healthy as far as the T20 is concerned. We got Butt Shafi, great man with golden words, need more appreciation at higher level. Great commentary. Thank you so much, sir. We got Muzammil Malik.
And we got Kabira. 138 will be enough on this wicket. I think 140 plus 150 plus, that's going to create psychological pressure on Rising Star Kawusa. And we have seen a moisture is there, a lot of moisture present on the surface. Imran Nazir, international commentary, thank you so much. It's 2 for 47. Look at the dimensions of this sports field. Lush green outfield might be 70 to 75 meter boundary as far as the square of the wicket boundaries are concerned. And as far as the straight boundaries are concerned, might be 55 to 60. So easy for the batters to target that part of the ground. But we haven't seen much strokes from that part of the ground. They're trying to play aerial, but they are trying to play over cover, over square leg, over mid wicket. And they can target the long on and long off part. That is the shorter part of this ground. We got Muhammad Shaukar, and he writes, thank you so much. We got intoxicated. And my favorite Rafiq, he writes, Imran Nazir, he writes RCC. Thank you so much, brother. 2 for 47. You can comment regarding the current run rate. That's not too healthy. That's below 5. That's 4.70. They have to increase the current run rate. They have to take some calculating risk. They can cross 150. They have 8 wickets in hand. That is the plus point for the RCC Rambelgar. They lost 2 early wickets, but despite 2 wickets, they have set batsmen. They have Rafiq, Raja Irfan. Spend enough time on the wicket and not easy to play strokes against the Javed Jadoo. Look at Jadoo. 2 overs, no median, none for 6. Kabira. We have good bowling in our team, but you know Rising Star Kawusa, they have a depth in batting lineup. You need to cross at least 140, 150. That's going to be the defendable on this surface. There is moisture, but I can say this wicket is a spinners friendly wicket. Ball is not coming easily as far as the spinners are concerned. But if you talk about the seamers, you can take risk against the seamers. You can hit those huge and long sixes. And here we go. It will be the first ball after the drinks. 10 overs, 2 for 47. Current run rate is not healthy. That's what I was talking about. They need to put pedal on the accelerator. No slip in place. Look at the offside field placement. There is slip, fly slip, I can say. There is short third man. There is short backward point. There is deep backward point. There is cover, long off, long on. There is mid wicket. And there is square leg in place. This is the field placement. Will be the first ball after the drink spell. And it's going to be the jaunty. 1 over, no Madden, conceded 2 runs, hasn't picked up any wicket. He is in search of wicket here. Now I can say Rising Star Kawusa, they need to break this partnership as early as possible. First ball of the fresh over, that's a good delivery, beats him fully. And he was lucky that the ball did not hit the stump. Not a much gap between the off stump and a ball. And no addition whatsoever. It's 47 for the loss of 2 wickets. 11th over of the game in progress. This time down the ground over the head of the bowler, but there is the protection in the deep and will pick up just a single. Placement was not right, and also the timing was not right. Just tried to play with the full face of the blade, but there was a lot of pace as far as previous ball is concerned. Just try to lift him over the head of the bowler. Pick up only a single. That's a good delivery. Just try to play with the half blade, no connection, but it was too far away. After pitching, moving further away from the righty. This is the behavior of this wicket. This is a spinner friendly wicket. Oh, clipped away with rolling wrists down to the short fine leg. Oh no, the ball just kissed the pads of the wicket keeper, then ricochet down to the fine leg. Will pick up 2 extras. 50 comes up in over number 11. 2 for 51 for Himul Islam, Mir Ghazi, and Giyas Asif Raja is the part of live broadcast. Walaikum Assalam. Here we go, next ball of the over. This time beautifully cuts down to the... Oh, there is the man at the deep point region. Will pick up just a single. We thought it will run away down to the boundary. But there was the man. There was man for this kind of a stroke. And if we talk about the jaunty, is bowling as per the field placement. He's not allowing the batsman to free his arm. Next ball, he knocks him over. Furniture disturbed, mid-stump uprooted. That's what I was talking about. They need to put pedal on the accelerator, try to heave it over long off, and lost his important wicket. But still, said batsman is out in the middle for the batting side. That's Raja Irfan. 26 of 37 balls. Mir Ghazi, Walaikum Assalam. Walaikum Assalam. Ghazi Umar writes, Kabira is the part of live broadcast.
And Newman making his way out to the middle. Responsibilities on his shoulders. Now they need a quick cameo from couple of middle order batters. They need 30-40 quick runs in just 10-12 balls. That's gonna help. That's gonna help the batting side to cross 140, 150. I think below 140, 130. It's going to be the chase able. Not enough for the bowlers of the Rumbelgarh to defend on this surface. You have to give something to the bowlers to defend on this surface. Kabira and Giyas Bhatt is the part of live broadcast. You can see this live broadcast. This is JK Sports Bulletin for you, giving you the live broadcast from this wonderful part of the Bandipora. It's Gunnistan, where the Big Brothers Knockout Cricket Tournament's last game, grand finale. It's a title clash. The team who will win will become the champions of the Big Brothers Knockout Cricket Tournament. Look at crowd. Look at spectators. They are coming here. They're coming in numbers. I think more than 2,000 spectators. They are enjoying. They are watching the last game. Look at wicketkeeper. He's up to the stumps. 10.4 done. 3 for 52. Mir Ghazi, Fahimul Islam, Mudassir. He is the part of live broadcast to slip in place. There is a gully, we can call it. There is a back at a point. There is deep back at a point. There is cover in the form of Javed Jaddu. Long off, dropping back. There is already deep long on, deep mid wicket and deep square leg. This is the field placement. Here goes Jonty. Bowls to Newcomer, coming forward in defence, closing the face of the bat and defensively played back along the track fields in his own follow through. No run taken, a dot ball. And look at the current run rate. That is still below 5. You need to hit those big boundaries. Next ball from Jonty, half-hearted stroke down to the cow corner boundary. Fielder giving a chase, but the ball wins the race. Something to cheer here, something for the spectators to cheer. After a long time, we have seen a boundary comes off the blade of this man, and crowd is now happy because 80% spectators, they are in support of RCC Rumbelgarh. 56 for 3. Mudassir Ahmed, Mir Ghazi, Fahimul Islam is the part of live broadcast that marks the completion of over number 11. 3 for 56. Wonderful sports field, wonderful cricketing atmosphere, and might be 26-27 degrees centigrade out in the middle. Not easy for the batters and the fielders to perform. Every human body is sweating out the exocrine glands of the human body. They came into an action. They're just trying to maintain the human body temperature. That's 37 degrees centigrade. And we got Mudassir. We got Mudassir Ahmed. Kabira is a regular waiver, I think, from Badgam. You can write down where from you are. 3 for 56. 11 overs have been bowled down. 54 balls left. And Javed Jaddu has 2 overs left. It's another bowling change. It's going to be the R.K. Bhavani from the graveyard end. There is only one end of this sports field. That is the graveyard end of this sports field. Short third man. There is back at a point. Deep back at a point. There is Javed Jaddu at covers. There is mid-off inside that ring. Long on goes back. And we have to wait and watch what will be the approach of these two batters. What will be the approach of Umar Pollard and Raja Irfan. And here it's change in commentary. शुक्रिया सभी व्यूअर्स का। 11 ओवर्स की समाप्ति। 56 3 विकेट के नुकसान पर अजहर बिलाल, फहीमुल इस्लाम और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर्स बने हुए हैं आप शेयर कर सकते हैं। शायद और थोनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, अगर आपको स्पाइन के रिलेटेड कोई दिक्कत है आप उनके साथ राबिता कायम कर सकते हैं। मल्ला सीमेंट्स आयरन स्टोर, अलमदार मार्केट, बंजई निगम, और उसके साथ साथ रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स, 10 स्टार स्पोर्ट्स, वानी फर्निशिंग्स, माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट, इनका सहयोग हमेशा मिल रहा है। आरसीसी रंबेलकर 56 रन। नए ओवर की शुरुआत, क्या तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? आके वानी वो इस समय मोर्चे पर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। डार मजीद, मुद्दसिर वो भी इस समय बने हुए हैं। स्लिप हटा ली जा रही है, फाइन लेग दायरे के अंदर है, और उसके अलावा लॉन्ग ऑन है। लॉन्ग ऑन के अलावा लॉन्ग ऑफ पे भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की सीध में टैप किया, उसको गेंद कवर्स पर फील्ड हो जाएगी। 1 रन से नहीं रोक सकेंगे और इस 1 रन के साथ यहाँ टीम का स्कोर जा पहुँचा है। लगातार अपडेट किया जा रहा है जो हमारे स्कोरर हैं।
और जो कि ऑफिशियल स्कोर आज हमारे पास हैं 57, 3 विकेट के नुकसान पर वो लगातार इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कोई स्लिप नहीं है, विकेट कीपर काफ़ी दूर है क्योंकि सीमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर फ्रंट फुट पे, चेहरा बल्ले का बंद किया, खेला पास में, रन तो नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर 57, 3 विकेट के नुकसान पर। 11.2 ओवर्स की समाप्ति। डार बाबू, एजे मेहरान, इरफान वो भी समय मुकाबला देख रहे हैं और उमर पोलार्ड 5-4 गेंदों पे, राजा इरफान 26, 37 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया लेकिन नो बॉल का इशारा आया। उनका जो पैर है वो पॉपिंग क्रीज से काफी आगे चला गया था और बीच बीच में वो दिशा से भटक रहे हैं और अब तक हालांकि वो बड़ा स्कोर हमें बोर्ड पे देखने को नहीं मिला। करंट रन रेट मात्र 5.12 की है और यहाँ से जोखिम लेना होगा, जोखिम लेने की आवश्यकता है। जानते हैं कि उतनी ज़्यादा गेंदें अभी नहीं बची हुई हैं और 7 विकेट साथ में आपको 7-8 रन प्रति ओवर से बनाने होंगे। यहाँ से फिर आप अंतिम 5 ओवर्स में वो बड़े स्ट्रोक्स ले सकते हैं, वो जोखिम ले सकते हैं। इरफान के साथ साथ जो बाकी विवर्स बने हुए हैं, डार बाबू भी समय मुकाबला देख रहे हैं। आरसीसी रंबेलगढ़ 58, 3 विकेट के नुकसान पर। 11.2 ओवर्स की समाप्ति। जावेद जडू कोई सफलता आज नहीं मिली लेकिन नबी तुली गेंदबाजी, मात्र 6 रन खर्च किए अपने 2 ओवर्स में। आकिब वानी अब तक 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं। कबीरा और उसके साथ साथ फहीमुल इस्लाम भी मुकाबला देख रहे हैं। एक शेयर की आवश्यकता है, हमें 100 से अधिक शेयर्स की आवश्यकता है। गेंदबाज आकिब वानी वो इस समय मोर्चे पर जा रहे हैं। ओवर द विकेट। अगली गेंद क्रीज छोड़कर बाहर आए, फ्रंट फुट पे यहाँ उमर पोलार्ड को बीट करती हुई चली गई विकेट कीपर के ग्लाउज में। वो लहराव, वो घुमाव गेंद में देखने को मिला। पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की ओर घूमी और बीट हुए उमर पोलार्ड वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स जड़ने में माहिर हैं। उन्हें देखने के लिए लोग आए हैं, वो किस तरह से यहाँ प्रयास करेंगे, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। ये उमर पोलार्ड की ताकत है। उठाकर खेला ओवर कवर्स और गेंद सीमा रेखा के बाहर, छक्का, शायद ऑर्थो नीरो छक्का, वो भी कवर्स के ऊपर से, और दर्शाता है कि उमर पोलार्ड में कितनी काबिलियत है। उमर पोलार्ड शॉर्ट ऑफ लेन गेंदों के विरुद्ध इस प्रकार के स्ट्रोक्स जब आप खेलते हैं तो खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस तरह के बल्लेबाज होंगे। और खूबसूरत स्ट्रोक उनके बल्ले से। 11-7 गेंदों पे 64, 3 विकेट के नुकसान पर फहीमुल इस्लाम और उसके साथ साथ जो बाकी विवर्स बने हुए हैं वो भी समय मज़ा ले रहे हैं। उमर पोलार्ड की बल्लेबाजी का पैरों पे टैप किया, गेंद मिड ऑन क्षेत्र पर फील्ड हो जाएगी। मात्र 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 64, 3 विकेट के नुकसान पर फहीमुल इस्लाम, ZPC गेमिंग। और उसके साथ साथ जो बाकी लोग देख रहे हैं, राइजिंग स्टार कावूसा बनाम RCC रंबेलगढ़ 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अच्छी साझेदारी देखने को मिलेगी, लेकिन 1 विकेट जल्दी खोया। उसके बाद दूसरा विकेट खोया, फिर तीसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी आई, फिर तीसरा विकेट भी खो दिया और अब चौथे विकेट के लिए साझेदारी पन्ना पर ही है। राजा इरफान किस तरह से वो यहाँ बल्लेबाजी करेंगे। समय तो बिताए हैं विकेट पे, शफल करके ऑफ स्टंप पे आए, मोड़ा उसको खूबसूरती के साथ, लेकिन गैप नहीं मिला। गेंद वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर फील्ड हो जाएगी, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त हो गया। 12 ओवर्स की समाप्ति, 3 विकेट पर 67 रन। फहीमुल इस्लाम गेमिंग, ZPC, इरफान, शौकत यतू और उसके साथ साथ इरफान लोन। वालेकुम अस्सलाम। जितना आपसे हो सके आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें डिजिटल टोकन ऑफ लव भी भेज सकते हैं। ब्रेक ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। जो टीम यहाँ से जीत पाएगी वो चैंपियंस कहलाएंगे ब्रेक ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के। शौकत यतू, इरफान लोन हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। 10 स्टार स्पोर्ट्स ब्रांड नेम ऑफ वैली संजीपुरा बडगाम, वानी फर्निशिंग्स, माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट, डॉक्टर शाहिद ऑर्थो नीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मगाम, मल्ला सीमेंट्स, रॉयल टच। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अगली गेंद बैक फुट पे गए, खेला उसको, गेंद डीप पॉइंट पर फील्ड हो जाएगी। 1 रन से नहीं में रोक सकेंगे और उमर पोलार्ड वो अब स्ट्राइक पर रहेंगे। शायद राजा इरफान के मन में यही चल रहा होगा कि अंत तक उन्हें बल्लेबाजी करनी और वो ज़्यादा समय
यहाँ उमर पोलार्ड को देना चाहेंगे स्ट्राइक पे। अगली गेंद लेग स्टंप पर मोड़ना चाहते थे, चूक गए। और कुल मिलाकर यहाँ लोग लगातार जो कॉम बॉक्स में जमा हो रहे हैं, फिर नेटवर्क में दिक्कत आता है और हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, 3000 से अधिक दर्शक इस समय मुकाबला देख रहे हैं। अगली गेंद बीट हुए उमर पोलार्ड, खुशकिस्मत वाले रहे कि गेंद लेग स्टंप पे जाके नहीं टकराए और रिकोशे हुई लेग साइड में, रन तो नहीं मिलेगा। फ़हीमुल इस्लाम, थैंक्स फॉर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट ब्रदर, शुक्रिया भाई। हिलाल अहमद वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं और कुल मिलाकर आरसीसी रंबिलगढ़ 67 रन 3 विकेट पर। ये 13वां ओवर पारी का चल रहा है। एक स्लिप है, उसके अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन को भी तैनात किया गया। अगली गेंद उमर पोलार्ड फ्रंट फुट पे, स्ट्रोक टाइम नहीं कर पाए उसको, गेंद कवर्स पर फील्ड हुई, जावेद जुड्डू थे और रन बनाने की कोई संभावना नहीं। हिलाल अहमद, अगली गेंद फिर से टाइम नहीं किया, गेंद हवा में चली गई, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और एक आसान सा कैच छूट गया। जितने भी यहाँ लोग आए हैं वो इस समय इस खिलाड़ी को टीज कर रहे हैं, लपक लेना चाहिए था, आसान सा कैच छूट गया। और कुल मिलाकर 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर उमर पोलार्ड जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं उनका विकेट मिल सकता था। यहाँ जोंटी को, जोंटी नाखुश, खफा, मायूस नजर आ रहे हैं उस क्षेत्र रक्षक से और उतना मुश्किल भी ये कैच नहीं था, आसान सा कैच उन्होंने स्लिप कॉर्डन्स में छोड़ दिया है। स्लिप है, शॉर्ट थर्ड में इसलिए रखा गया था इसी कैच के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं जोंटी के लिए। अगली गेंद खूबसूरती के साथ आप इस स्ट्रोक को कैपिटल लेटर्स में क्लास लिखिएगा और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मिडल ऑफ द बैट से सीधे बल्ले से, वहां कोई क्षेत्र रक्षक नहीं था और बिल्कुल जोंटी के दाएं बगल से गेंद को निकाला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस चौके के साथ यहाँ टीम का स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्ड सजाई जा रही है, अच्छी फील्ड है, लेग स्टंप के बाहर पैड पे टकराई गेंद, फाइन लेग स्थान पर फील्ड हो जाएगी, रन एक ही मिलेगा, ओवर समाप्त हो गया है। और कुल मिलाकर यहाँ 13 ओवर्स की समाप्ति, 3 विकेट पे 72, हालांकि एक गेंद का आना अभी भी बाकी है। इरफान लोन, बिलाल अहमद खान, हिलाल अहमद, फ़हीमुल इस्लाम वो भी समय मुकाबला देख रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गन्नास्थान बांडीपुरा का ये मैदान जहां से नेटवर्क हालांकि बीच बीच में दिक्कत तो आता है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अंतिम गेंद ओवर की और फिर से उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर जाना होगा, हालांकि उतना ज़्यादा बड़ा रन अप नहीं, क्विक आर्म एक्शन है, कभी स्टंप्स के पास से और कभी क्रीज के कोने से वो गेंदें कर रहे हैं। फिर से क्रीज के कोने से ऑफ स्टंप के बाहर बारिश रे को बीट करती हुई ओवर समाप्त हो गया है। जोंटी 3 ओवर 18 रन, कोई मेडन नहीं, 1 विकेट। फ़हीमुल इस्लाम, उमर को बोलो, वो कुछ लिख रहे हैं भाई, आपका कमेंट हम नहीं पहुंचा सकते। इरफान लोन, आप कैप्टन को टैग कर सकते हैं। हिलाल अहमद भी समय मुकाबला देख रहे हैं और 13 ओवर्स के बाद बोर्ड पर मात्र 73 रन हैं। हालांकि पिछले कुछ ओवर से जो करंट रन रेट हैं वो थोड़ी बहुत बढ़ गई, 4.7 था अगर हम पहले 10 ओवर उसकी बात करेंगे, अब 5.67 से वो इस समय रन बना रहे हैं और दर्शाता है कि थोड़ा बहुत एक्सेलरेट तो किया, लेकिन इससे ज़्यादा करना होगा। 8-10 रन प्रति ओवर से बनाने होंगे इरफान लोन। और उसके साथ साथ जो बाकी व्यूअर समय मुकाबला देख रहे हैं शेयर कर सकते हैं, डिजिटल टोकन ऑफ लव भेज सकते हैं। 3 विकेट पर 73 रन और बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में। उमर पोलार्ड 10 गेंदों का सामना किया, 17 बनाए। राजा इरफान 28, समय काफ़ी बिताया यहाँ राजा इरफान ने, लेकिन पोलार्ड वो इस समय सामने है और गेंदबाजी करेंगे जावेद जड्डू। जड्डू की गेंद डाउन द ग्राउंड, उस और कोई फील्डर नहीं है, जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को फील्ड कर पाते। खूबसूरत फील्डिंग, जितने भी यहाँ दर्शक आए हैं वो सराहना कर रहे हैं इस खिलाड़ी का। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब से अपना सब कुछ छोक दिया था गेंद के ऊपर, गुलाटियाँ खाते हुए गेंद को अपने काबू में किया। 3 रन बचाई अपने टीम के खाते में। 74 3 विकेट पर जावेद जड्डू, वो कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं। अब तक 7 रन ही खर्च कर चुके हैं, सफलता तो हालांकि उन्हें नहीं मिला।
पहले विकेट की तलाश में। राजा मुनीर वो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर है और उमर पोलार्ड वो सामना करने के लिए तैयार। फहीमुल इस्लाम, मंजूर कंजाल वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, दूर दूर से आए हैं। अगली गेंद, बल्ला चला, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे गई वहाँ विकेट कीपर के ग्लव्स में। जावेद जड्डू मिश्रण है उनकी गेंदबाजी में, पड़ने के बाद गेंदें बाहर जा रही हैं और 2-3 गेंदें जब बाहर निकालते हैं तो फिर अचानक गेंद अंदर लाते हैं, वहाँ पे विकेट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या गेंद अंदर आएगी या फिर से बाहर जाएगी, और स्लिप को थोड़ा सा पीछे किया गया। शॉर्ट थर्ड में स्थान पर उन्हें तैनात किया गया। जावेद जड्डू क्या वो यहाँ उमर पोलार्ड को अपनी जाल में फंसाएंगे? उमर पोलार्ड, जावेद जड्डू ने फंसा ही लिया, नीचे खुद आ रहे हैं और इस तरह से आउट। जावेद जड्डू कहाँ इस तरह के कैचेस छोड़ते हैं? स्ट्रोक काफ़ी हवा में चला गया था, जावेद जड्डू नीचे आ रहे थे और जड्डू ने वहाँ कोई गलती नहीं की। इस प्रकार से उमर पोलार्ड कैमियो खेलने का प्रयास, 12 गेंदों पर 17 रन बनाए, मैदान छोड़कर इस समय वो वापस जा रहे हैं। मंजूर कंजाल, फहीमुल इस्लाम और उसके साथ साथ जो बाकी लोग इस समय देख रहे हैं, आपके लिए बताता चलूँ, ये बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। टॉस जीता था आरसीसी रंबेलगर ने, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, एक विकेट, फिर जल्दी दूसरा विकेट, फिर तीसरे विकेट के लिए साझेदारी बनी, फिर चौथे विकेट के लिए भी, हालांकि वो बड़ी साझेदारी की आवश्यकता थी, वो छोटी साझेदारियों को बड़ी साझेदारियों में कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हैं। एक छोर से विकेट्स खोते चले जा रहे हैं और एक छोर अब तक संभाल के रखा है, तारीफ करनी चाहिए। मैचेस 150, हाईएस्ट स्कोर 67 का, 15 उनकी एवरेज हैं। राजा इरफान 43 गेंदें 29 रन बनाकर वो इस समय खेल रहे हैं। डार नाटिक, खूबसूरत नाम है भाई आपका। मुद्दसिर, मुन्ना मिचल, फहीमुल इस्लाम और उसके साथ साथ जो बाकी लोग इस समय देख रहे हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। 10 स्टार स्पोर्ट्स, वानी फर्निशिंग्स, माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट, मंडी ब्रिज आरिजाल, शाहिद ऑर्थोनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, मल्ला सीमेंट्स आयरन स्टोर अलमदार मार्केट बंजय निगम, रॉयल टच रेडीमेड गारमेंट्स, इरफान लॉन्ग, डार नाइक वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। 14 ओवर्स की समाप्ति, 4 विकेट पर 78 रन। और जावेद जड्डू, हालांकि वो पहले विकेट की तलाश में थे, इस ओवर में अब तक उन्हें एक विकेट जरूर मिला है और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक स्लिप, एक शॉर्ट कवर नजदीकी क्षेत्र रक्षक के रूप में, क्या दबाव बना पाएंगे आने वाले बल्लेबाज पे? अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उतनी उठी नहीं जितना वो प्रतीक्षा लगा रहे थे और पूरी तरह से बीट हुए गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। राजा इरफान, काफ़ी ज़्यादा गेंदों का सामना उन्होंने किया है, लेकिन वो बड़े स्ट्रोक्स अब तक उनके बल्ले से नहीं आए हैं। जावेद जड्डू की अगली गेंद, यहाँ साहिल रथर के लिए फ्रंट फुट पे नेगोशिएट किया उस टर्न को, विद द टर्न बल्ले का चेहरा पहले ही बंद किया, टकराने भर दिया, अंतिम समय तक प्रतीक्षा भर किया गेंद का, रन तो नहीं मिलेगा। और कुल मिलाकर यहाँ अभी भी 74, 4 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट, जड्डू की गेंद ऑफ स्टंप पर कट किया, गैप नहीं मिला, ओवर समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर 4 विकेट पर 74, 14 ओवर्स की समाप्ति हुई। तेली रफीक कमेंट्री वाला कॉपी करता है और उसके साथ साथ गुमनाम नफर और उसके साथ साथ ऑफिशियल जावेद वो भी समय मुकाबला देख रहे हैं। और कुल मिलाकर आरसीसी रंबेलगर 4 विकेट्स, बहुमूल्य विकेट्स, लेकिन 6 विकेट साथ में हैं। यहाँ से एक्सेलरेट करना होगा। विकेट में तो नमी है, स्पिनर्स के विरुद्ध आसान नहीं रहता है स्ट्रोक्स खेलना इस विकेट पर। डायमेंशंस बड़े हैं, ऑफ साइड का इलाका बड़ा है, ऑन साइड का इलाका भी बड़ा है, हालांकि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे पहले जो उमर पोलार्ड ने प्रयास किया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र को टारगेट करने का, टाइम नहीं किया था, वहाँ जावेद जड्डू ने उन्हें चलता किया था। उमर ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल और उसके साथ साथ शेख जुबेर वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आती है, आप हमें लाइक फॉलो कर सकते हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें डिजिटल टोकन ऑफ लव भेज सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा JK स्पोर्ट्स बुलेटिन, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। हम एक मिशन चला रहे हैं, से येस टू लाइफ से नो टू ड्रग्स। आप भी इस मिशन में भाग ले सकते हैं, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और जो रिसेंटली एक आर्टिकल आया था उसमें ये लिखा था कि 13 लाख से अधिक यूथ जो हैं वो ड्रग्स में मुलव्वस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करेंगे हम इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी और गेंद इतनी दिशाहीन थी कि अंपायर को बाध्य होना पड़ा, वाइड करार दी। 4 विकेट पर 75। गौहर रशीद, रऊफ अहमद भी बने हुए। अगली गेंद खेलने का प्रयास किया था, बाहरी सिरा लगा, स्लिप कॉर्डन, हालांकि डीप शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से एक और विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चला था, बारी बाग लगा और शॉर्ट थर्ड मैन स्थान पर एक आसान सा कैच। जोंटी साहिल पैंथर वो मैदान, हालांकि यहाँ पे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है राजा इरफान, ऐसा लग रहा था। कुल मिलाकर यहाँ जोंटी को एक विकेट मिला, जिस विकेट की तलाश थी राजा इरफान वो विकेट मिला है। हालांकि एक अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर जा रही थी, बाहरी सिरा लेती हुई चली गई थी। गौहर रशीद, मोहम्मद आरिफ, डार नाटिक और उसके साथ साथ जो बाकी लोग इस समय देख रहे हैं, आपके लिए बताता चलूं बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मलिक अबरार, गुड कमेंट्री ब्रो, वाचिंग फ्रॉम टंगमग। इरफान लोन प्यार भेज रहे हैं जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन के लिए। जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण और यूटी के कोने कोने से आप तक प्रसारण पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा फाइनल मुकाबला है बेग ब्रदर्स नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का और यहाँ नमाज के बाद फिर दूसरी पारी होगी। अब तक ये पहली पारी का 15वां ओवर चल रहा है। नए जो बल्लेबाज हैं वो इस समय बीच मैदान पर आ चुके हैं। 14.1 के बाद 5 विकेट पर 75। जब कभी भी विकेट खोया उसके बाद जल्द ही विकेट खोया, लगातार अंतराल में विकेट्स तो खोए लेकिन वो रन रेट को बढ़ा नहीं सके। रन रेट उतना ज़्यादा नहीं है, 5.29 से रन बना रहे हैं। अगली गेंद अंतिम समय तक प्रतीक्षा बर किया, टैप किया, गेंद शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड हो जाएगी। एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 75-5। हालांकि 76 5 विकेट पर फहीमुल इस्लाम और उसके साथ साथ मोहम्मद आरिफ, इरफान लोन वो इस समय मुकाबला देख रहे हैं। ओवर द विकेट अगली गेंद बैक फुट पे फिर से बीट किया, जितना वो प्रतीक्षा लगा रहे थे उतनी गेंद उठी नहीं और गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के ग्लाउज में। 5 विकेट पर 76। ये पारी का 15वां ओवर, रन रेट को बढ़ाना होगा, यहाँ से वो बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है और आसान नहीं रहेगा स्पिनर्स के विरुद्ध। इस बार जोखिम लिया लेकिन डीप में क्षेत्ररक्षक हैं, जब तक वे गेंद को फील्ड कर पाते। हालांकि 1 रन का पर्याप्त समय था, हाथों को आगे फैलाया, चढ़ने दिया गेंद को अपने हाथों के ऊपर, बॉडी बैलेंस कमाल का और एक रन से कोई ज़्यादा फर्क फील्डिंग टीम पे नहीं पड़ेगी। उन्हें यहाँ बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। अगर हम रमबेलकर की बात करेंगे वो बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं। अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद स्टंप्स पे लगी और इस तरह से यहाँ 6ठा विकेट। जब कभी भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया बल्लेबाजों ने तब यहाँ विकेट्स खोए हैं, रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि स्पिनर्स के विरुद्ध यहाँ आसान नहीं रहेगा वो बड़े स्ट्रोक्स खेलना। और कुल मिलाकर 6ठा झटका, मात्र 4 विकेट सब हाथ में। इरफान मजीद, फहीमुल इस्लाम, मोहम्मद आरिफ और इरफान लोन वो लाइव प्रसारण का हिस्सा है। और जितने भी लोग इस समय हमारे साथ बने हुए हैं आपके लिए बताता चलूँ जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन हर समय आप तक अच्छा प्रसारण पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वादा किया यूटी के कोने कोने से आप तक प्रसारण पहुंचाएंगे। टॉस जीतकर जब बल्लेबाजी करने का फैसला किया था ऐसा लग रहा था कि शायद 130-40 तक टीम पहुंच पाएगी, लेकिन वो जो लगातार अंतराल में विकेट्स खोते चले गए वो ज़्यादा स्कोर नहीं बना अब तक। हालांकि 4 विकेट्स अभी भी हैं लेकिन मुश्किल है इस विकेट पे स्पिनर्स के विरुद्ध खेलना। सीमर्स उतने ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित नहीं रहते हैं, प्रभाव नहीं डाल चुके हैं और स्पिनर्स का यहाँ जावेद जटू लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतिम गेंद 14.5 के बाद यहाँ 6 विकेट्स कोई नए बल्लेबाज वो इस समय बीच मैदान पर आ रहे हैं। साकिब और साकिब सामना करने की तैयारी में। फहीमुल इस्लाम, अबू यतू, इरफान मजीद वो भी इस समय मुकाबला देख रहे हैं हमारे साथ। इस समय फील्डिंग टीम वो
हर्डल में नज़र आ रहे हैं। जानते हैं कि यहाँ वो बिल्कुल ड्राइवर सीट पर नज़र आ रहे हैं। अगर एक और विकेट वो ले पाते तो शायद 100 का आंकड़ा भी टीम छू नहीं पाएगी। लेकिन क्रिकेट महा अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। फ़हीमुल इस्लाम सुबह से वो इस समय मुकाबला देख रहे हैं। धूप खिली हुई है, 27 से 28 डिग्री का तापमान होगा। मैदान काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत मैदान है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए और यहाँ सामना करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। स्लिप हटा ली जा रही है, वहाँ पे शॉर्ट थर्ड मैन को तैनात किया गया, बैकड़ा पॉइंट को तैनात किया। डीप पॉइंट पहले से ही था, कवर दायरे के अंदर है। ओवर द विकेट स्टंप्स के पास है ये गेंद, मिड लेग स्टंप पर सम्मान दिया, लाइन के पीछे रक्षात्मक तरीके से खेला, उसको ओवर समाप्त हो गया। और यहाँ 15 ओवर्स के बाद टीम का स्कोर 77 6 विकेट पर। कमेंट्री में यहाँ तब्दीली हो रही है। Thank you so much. 6 for 77. 77 for the loss of 6. First ball of the 16th over. It's going to be the Aqib Wani. Conceded 10 runs so far. Hasn't picked up a wicket. He's in search of first wicket here. And there is no slip in place. There is short fine leg inside that ring. Right arm first ball of the fresh over. Short off line. Whipped away down to the mid-wicket boundary. There is the fielder there. Before fielder picks up, both the batters have ample time in the world to cross over for an easy single. With the help of the single, now score moves to 78 for the loss of 6. The two batters out in the middle for the RCC Rambelgarh. They are Saqib and Suhail Rathar. Suhail Rathar 2 of 6 balls. Saqib yet to open his account, faced with just a solitary ball so far, is back on strike. Little bit of fielding change now. Deep third man comes inside that ring. Mid-off also coming in. Next ball this time. Oh, what the slip cordons, but there is the protection. Will pick up just a single. And I thought that ball will run away down to the third man boundary, but there was the man there. There was the protection for this kind of stroke there. And score moves to 79 for the loss of 6. Winning the toss, RCC Rambelgarh. Straight away chosen to bat first. We got Rehan Rashid, Irfan Loan, Fahimul Islam, Adil Lefty. The part of live broadcast. Look at the spectators. They are coming here. They are coming in numbers to witness the last game, grand finale of the Big Brothers Knockout Cricket Tournament. And this is the grand finale. This is the title clash. And look at the spectators. They are inside that boundary line, and the organizing body and the members of the organizing body, they are just trying to maintain that gap. And now it's okay. Game resume. Was stopped for a while because of the spectators. The lefty Rehan Rashid, Irfan Loan, 6 for 79. This is 20-20 over per side game. This is a wonderful batting paradise, but against the seamer it's not easy to play strokes against the spinners. Next ball onto the pads, whipped away down to the square leg, and straight away no ball signaled by the umpire. And with the help of this single, now score moves to 81 for the loss of 6. This live broadcast is brought to you by 10 Star Sports, Wani Furnishings, Mountain View Restaurant, Royal Touch, Mallaf Cements, Dr. Shahid Ortho Neuro Physiotherapy Clinic, Magam. Spectators, look at through more than 3,000 spectators. They are enjoying the game here. Wicket keeper far away from the stump. No slip in place. 5 men at the offside, 4 men at the onside. This is the field placement. It's going to be the Aqib Wani. He is in search of first wicket. 6 for 81 so far. This time short of line, goes on to the back, but just try to pull you down to the square leg, but actually he was caught in two minds. Not sure whether to pull or defend that ball. Meanwhile, the ball goes all along the ground down towards the long on boundary. Will pick up a single, and with the help of the single, now score moves to 82. Winning the toss, RCC Rambelgarh. They straight away choose to bat first. They lost early wickets as well. Bowler is walking back. He is walking back to his bowling mark. There's only one end of this ground there. That is graveyard end. Next ball, this time onto the pads, clipped away down to the Vardish Langon. But there is the fielder there. Before he will picks up, return comes in, just a single. And with the help of the single, now score moves to 83 for the loss of 6. 15 point. 4 overs have been bowled down so far. Saqib, 2 of 3 bowls, and Suhail Rathar, 8 balls he had faced so far and contributed just 3 so far. Need to put pedal on the accelerator.
That's a good delivery. Back of that slow one. Beats him fully. Just try to heave it over mid-wicket. That's a beautiful. That's what your level demands. You have to bowl as per the field placement, not allowing the batters to free their arms. There is third man. There is a short third man. There is deep back at a point. There is cover inside that ring. There is long off, long on in place. Away from the stump. This time poor delivery. Should have been dispatched. Oh, what's happening? Wide signaled by the umpire. And with the help of this extra run now, Sky moves to 84, inching towards a 3-digit mark. That's 100. They have to at least cross 100. Then they will think about 130, 140. And still they are in search of 100 figure mark. Next ball of the over. This time sweetly struck. Oh, brilliant piece of fielding at the long on. Will pick up a single. Placement was not right. There was the man. If he had placed voidish of that field, that would have been gone for easy boundary. And with the help of this single, Sky moves to 85 for 6, completion of over number 16. The bulk of the scoring has been done by the Raja Irfan, 29 of 44 balls, and Umar Pollard was the second highest scorer, 17 of 12 balls. Fahimul Islam are the lefty. Fahimul Islam and Brain Babu are the part of live broadcast. You can share this live broadcast. This live broadcast is brought to you by 10 Star Sports. This is Big Brothers Knockout Cricket Tournament. This is the grand finale, last game. And Javed Jadoo, look at Javed Jadoo is giving some tips to the bowler how you have to bowl. Only 24 balls, 25, 4 legitimate balls remaining left in the first half of the game. Kawusa, they are on driver state, still 85 and 4 overs remaining left. RCC Rambelga, they played brilliantly throughout the cricket tournament. We got Fahim, thank you. Altaf Mir is the part of live broadcast. Will be the first ball. It's going to be the Aqib Wani. 3 overs, no Madden. Conceded 17 runs. Hasn't picked up any wicket. 5 men at the offside region. This time takes the aerial route. And the ball is vanishing over cow corner for half of dozen. Shahid Orthoniro 6 after a long time. We have seen a 6 comes off the blade of this man. That's Saqib. He moves to 9 and it's 91, inching towards a 100-digit mark. Altaf Mir, Walaikum Assalam, keep sharing and keep supporting the live broadcast of JK Sports Bulletin. We're running a mission. That mission is say yes to life, say no to drugs. Right arm away from the stump, short off lane, half-hearted pull, fielder getting underneath the ball. And he picked up another wicket, actually picked up his first wicket, and Rising Star Kawusa, they picked up their 7th. That was really heartbreaking for the batting side. Just tried to pull that man over back at a Sky. Mistimed that one and finds the man at the deep mid-wicket boundary. And that would mean 7th wicket goes down for RCC. Just 91 on the board. And he hit 1-6 over cow corner. Just tried to hit the second 6 of the over. But this time it was much pacey as compared to the previous one. There was a lot of pace behind that ball. And that pace surprised the batsman. He was unable to hit that ball. He was uncomfortable and finds the man at the deep mid-wicket boundary. Fahimul Islam, thank you so much, brother. 7 for 91. Let me remind our viewers that this is the grand finale, last game. Technically, the team who will win will be the champions of the Big Brothers Knockout Cricket Tournament, winning the toss. RCC Rambelga, they batting first. They lost wickets in regular intervals, but they need a cameo. They need a cameo at the back end of the innings that can help them to cross 120, 130. That will give something to the bowlers of the batting side, RCC, to defend. You know, the Rising Star Kawusa, they have a depth in batting lineup. I think anything below 130 is going to be that chaseable. They can easily chase down. But apart from that, cricket is the game of glorious uncertainties. Anything can happen at any stage of the game. Fahimul Islam and others, I think 120, they will try to cross that 120 mark at least. But if someone will try to play a quick cameo, that's going to help them to cross 120, 130 mark. Maybe they can cross 135, 140 as well. But someone needs to bat out of his skin. Someone needs to hit those huge and long sixes. 22 balls left in the first half of the game. It's 7 for 91. There is now slip in place. Back at a point. Deep point. There is cover.
And now one more fielder, more protection at the offside region. There is now fly slip comes in, and short fine leg has been removed. It's going to be the Arifani. 2 wickets he has picked up so far. Conceded just 17 runs. Next ball of the over to righty. Righty played that one down to the wideish long on region. There is the man there. Oh, the batsman wants to come back for the second run. No response from the man at the striker's end. And will pick up just a single. And with the help of the single, now it's 7 for 92. Khurshid Ahmed, Fahimul Islam and Fazil. Thanks all the beloved viewers for a wonderful love and wonderful sport. There is only one, and that's graveyard, and that's a rocket. And no, he finds the man at long. Oh, another one bites the dust. And I thought he will cross the boundary easily, but it was blown in the air. And it was Javed Jadoo, senior companion, got underneath the ball. And batsman caught a deep long off region. Another wicket goes down. Back-to-back wickets. Wicket number 8 goes down. It's 92 for the loss of 8, 16.4. Now the question is, can they face all 20 overs? That is the question. 2 tail-enders in hand. Irfan Loan, Sophie Muzaffar, Khurshid Ahmed, Fazil. That's Fazil Faisal. Thank you so much, brother. You can support this live broadcast. Back-to-back wickets. They are losing wickets like autumn leaves. And now in at number 10, making his way out to the middle. This is JK Sports Bulletin. We are giving you the live broadcast from Ghanistan Bandipora by the grand finale. Last game in progress. Rising Star Kawus are taking on RCC Rambelgarh, and RCC Rambelgarh, they are on back foot. 92 runs on the board, and they lost 8 wickets. They have just 2 wickets in hand, and spectators, they are still coming here. I think more than 3,000 spectators. They are enjoying the game here. Wonderful lush green outfield, wonderful sports field, and wonderful cricketing atmosphere as well. It's 25-27 degrees centigrade around. And look at Javed Jadoo just giving tips to the bowlers. And so far, his captaincy is up to the mark. And fielding was up to the mark, apart from few drop catches. 2 drop catches. Apart from those 2 drop catches, they have picked up couple of good catches as well. They have saved couple of boundaries as well. That tells us the story regarding the fielding. Actually, first half, it was a very poor fielding by Rising Star Kawosa, but in the second half of the first innings, they're bouncing back. It's 8 for 92. 16.4 overs have been bowled down. Newman making his way out to the middle. It's Mohammad Latif. Yet to open his account. He's a tail-ender. In at number 10, they have to keep the scoreboard ticking along. They can add at least 20-25 odd runs, remaining 22 balls. Now the question is, who is going to score those 20-25 odd runs? 2 tail-enders, Mohammad Latif and Zahoor Ahmed. Right arm over the wicket, bowls to tail-ender. I think he nicked it. Yes, he nicked it, and nicked it straight into the hands of the wicketkeeper. Another one goes down. Back-to-back wickets, and it's the wicket number 9. RCC Rambelgarh, they are in trouble. They're feeling a heat right now, and they are feeling pressure like a pressure cooker. What's going on? And he was just trying to defend the ball, and the ball just brushes the outer part of the blade. And wicketkeeper behind the stumps making no mistake. Brain Babu, Irfan Loan, Fazil Faisal, Manzu Kanjal keep sporting, and now Newman, last man in at number 11, making his way out to the middle. Look at Kachru, beg your pardon, Javed Jadoo and his teammates. They are in huddle right now. Game plan, game strategy is working for the fielding side, and they have bowled couple of short deliveries. They have picked up couple of wickets on those short bowls. They bowl wicket to wicket. They bowl as per the field placement. That's why they are on driver's seat. We have to wait and watch. Newman, last man, making his way out towards the middle. The man wearing jersey number 13. What else you can expect from a tail-ender when you are top order, middle order flops to execute the plans? What else you can expect from a tail-ender? But you know, cricket is the game of glorious uncertainties. This pair can add more than 10-20 runs. 9 for 29. Abu Talib, Dar Babu, he writes 107 will be the target.
pressure cooker. Exactly. This is a pressure cooker like situation for the RCC Rambelgarh. They played brilliantly throughout the cricket tournament, but I think they are feeling the pressure of spectators, unable to absorb that pressure. 9 down. It's 92 runs on the board. Bowler is walking back. This time sweetly struck down to the whitish long on fielder. Long on man comes into play. Will pick up just a single. And this is what they have to do. They need to keep the scoreboard ticking along. 18 bowls left. It's 93 for the loss of 9. Brain Babu, you can support us. You can send us a digital token of love. Wonderful cricketing atmosphere. Wonderful sports field we have got here at the Ghanistan Bandipura. This is a Big Brothers knockout cricket tournament. This is the grand finale title clash. Javed Jadoo is going to bowl the 18th over of the innings. And he's going to bowl the last over of his coach. Look at these bowling figures, magic bowling figures. 3 overs, 1 for 7. And he's back into the attack. Zahoor Ahmed 1 is off the mark. Mir Mudassir is also off the mark. Brain Babu, Mir Falak keep sharing the live broadcast. And look at Jadoo. D point has been removed. Short third man also has been removed. Now short third man is moving, is dropping towards the deep back at a point. Point is already there. There is Kawa, there is long off, and now long on comes in at the mid-on region. This will be the field placement for the tailenders. Javed Jadoo, he will try to knock the batsman over. He will try to wrap up the things as early as possible, and he will try to wrap up the things in this over. Last wicket, last pair on the crease for RCC Rambelgarh. 9 for 93. Mir Falak, EMMA. Wakachru was not in squad. It's Javed Jadoo captaining the side. He is going to bowl the 18th over of the innings so far. Brilliant bowling from all the spinners of the rising star Kawusa. Lone slip in place. Short third man back at a point. There is Kawa. There is Langoff. There is Langon. Javed Jadoo had a chat with the senior campaigner of the fielding side. And they need to pick up a wicket here. They will definitely try to pick up a wicket. They will allow the batsman to free their arm. Especially he will allow this batter tailender to free his arms. And according to that, he has set field for tailender. Lone slip, short third man, back at a point, deep point. Kawa and long off. This is the offside field placement. Ways but it's Afaq Yusuf and Fahimul Islam. Javed Jadoo is going to bowl last over of his quota. First ball onto the pads, clipped away fine, down to the mid-wicket boundary. Have picked up one. Will they come back for the second? No, they will get only a single. It's 94. Javed Jadoo, look at his economical figures. 3.1, considered just 8, and picked up a wicket as well. He's bowling from the graveyard, and that's the only one end of this sports field. Slip comes in. Here goes Jadoo away from the stumps. That's a beautiful delivery. And look at the turn after pitching. It was in the line of the midline leg and moving away from the off stump. And he was lucky that did not hit any part of his blade. That was a brilliant ball. That's the beauty of Javed Jadoo. He represented the state at under 19. He's a wonderful turner of the ball. He's a wonderful all-rounder, genuine all-rounder from Valley. Here goes Jadoo. Ball this time with the turn. Rolling wrist comes into play down to the square leg. Will pick up a single. And with the help of the single now, score moves to 95 for the loss of 9. 17.3 overs have been bowled down. Iqbal Yusuf. He is the senior former cricketer from Hardapanju, way back from Badgam. Is watching. Beg your pardon, is watching from Hardapanju. Thank you so much. Mir Falak is also the part of live broadcast. 9 for 95. 17.3 overs have been bowled down. Javed Jadoo, he will try to pick up the last wicket in this over. Here goes Jadoo, bowls bat and pad close together. The tall man lunging forward in defence. And the ball rolled back along the track field since own follow through. No addition whatsoever to the tally. Javed Jadoo has picked up a wicket and considered just 9 runs so far. Here goes Jadoo, yeah, in the air. Oh my dear, there was slip before this ball. But Javed Jadoo, he removes that slip before this ball. And the ball was blown from that part of the ground. Would have been taken, but slip was not there. Slip was removed from that part. 17.5 done. 9 for 95. Inching towards 3-digit mark. RCC Rambelgarh. Next ball of the over. This time he's gone.
Oh, what a beautiful delivery to wrap up the things. Javed Jaddu, you beauty. And Javed Jaddu is leaving the sports field. What a brilliant delivery to finish the innings. To finish the innings of RCC Rambelgarh. Let me rotate my camera. And look at the Javed Jaddu. Wonderful bowling spell, magical bowling figures. Conceded 8 runs, picked up 2. And let me show you the sports field. Look at this wonderful sports field. Spectators, look at that part of this ground where really people love to watch games. You can see the sports field. Look at the crowd. Look at the dimensions of this sports field. This is Afghanistan's wonderful sports field. And second inning will start after the Friday prayer, after the namaz. You can see the beautiful visuals of this sports field. Look at the lush green outfield and look at the spectators. And let me zoom in the Rising Star Kawusa. Look at. They bundle down the opposition on just 96 runs. They required 97 to win this encounter, to become the champions of the Big Brothers Knockout Cricket Tournament. And you can see in the visuals, this is the squad of Rising Star Kawusa. They are in hurdle. Javed Jaddu, he had a chat with the team members Fazil Faisal, Farooq Marazi. Thanks all the beloved viewers of JK Sports Bulletin for a wonderful love and a wonderful sport. Once the second inning will start, we'll be back on JK Sports Bulletin. Till then, take care. Khuda Hafiz.